अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, खुरम शहजाद सियाल, मैथमेटिक्स टीचर आपके सामने इस वक्त मौजूद। डियर स्टूडेंट्स, कई दिनों से हमारी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 चल रही है और आपको पता है कि 3.6 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर देखा जाए तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बच्चों 3.3 और 3.6 से बन रहा है। बाकी एक्सरसाइज में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इनके ऊपर पता नहीं क्यों एग्जामिनर्स का फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने खुद सॉल्व करवाए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए भी छोड़े जो आसान थे, जो बड़े इजीली आप कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। तो वो जो मैंने छोड़े हैं यकीनन वो आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने छोड़े हैं। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो देखते हैं जी। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कशन करनी है और इसमें बाकी क्वेश्चंस तो बड़े सिंपल से, कुछ रेपिटेशंस आ रही है, सिमिलरिटीज़ आ रही हैं, तो इसमें लिए उनमें तो इतना परेशानी वाली बात नहीं है। तो जहाँ सिमिलरिटी आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, आप उनको नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपके पास सॉल्व करने लगा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, ध्यान में रहे कि क्वेश्चन नंबर 27 और 26 दोनों सिमिलर क्वेश्चंस है ना। अगर 27 में एक स्टेप ज़्यादा करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 बन जाएगा। सही है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें हमें थोड़ा सा काम करना है, फिर वो क्वेश्चन नंबर 26 की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। तो अगर आप इसको गौर से समझेंगे 27 को, तो आपका 26 बीच में खुद ब खुद कवर हो जाएगा। ये बच्चों मेरे पास 0 to π/4 1/1 + sin x dx है। तो मैंने क्या करना है, एक स्टेप थोड़ा सा लेना है। 0 to π/4 1/1 + sin x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस क्या करूँगा, sin x ओवर 1 - sin x dx करूँगा। तो इसके बाद इसको लिखा जाएगा 0 to π/4, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 - sin x डिवाइडेड बाय a + b a - b। तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x dx। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 to π/4 1 - sin x ओवर 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर x के बराबर होगा। जी बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर जो 26 है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ने यहाँ से स्टार्ट होना है, राइट। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आप लोगों ने क्या करना है। तो 0 to π/4 एलसीएम ब्रेक करेंगे 1 / cos स्क्वायर x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। बच्चों इस बात को लिखा जा सकता है 0 to π/4 1 / cos स्क्वायर की जगह पर लिखा जा सकता है secant स्क्वायर x माइनस साइन ओवर cos स्क्वायर की जगह पर लिखा जा सकता है secant x इंटू टेंजेंट x dx। ठीक है, ये cos स्क्वायर है ना, तो 1 / cos पहले लिख लें, sin x ओवर cos x लिख लें, तो ये हो जाएगा secant x इंटू tan x। तो बच्चों एक ही लाइन में इसकी इंटीग्रेशन हो रही है। देखें, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास जस्ट tan x माइनस secant x इंटू tan x की इंटीग्रेशन हो जाएगी secant x, और लिमिट आ जाएगी 0 to π/4। सिंपल हो गया। अब आपने ये इंटीग्रेट हो चुका हुआ है, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, secant x इंटू tan x की इंटीग्रेशन secant x। तो अब आपने इसमें अपर लिमिट पुट करनी है बच्चों। यहाँ पे हम करेंगे टेंजेंट π/4 माइनस secant π/4, ये अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो दिस इज टेंजेंट 0 माइनस secant 0। टेंजेंट 0 1 होगा, माइनस secant 0 √2 होगा, माइनस tan 0 0 होगा, secant 0 1 होगा। सो दिस इज 1 माइनस √2, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सो 1 + 1 2 माइनस √2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 26 है सेम इसी पैटर्न पे होना है, बस मेरा ख्याल है बीच में शायद 1 प्लस है,
तो आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा इतना बड़ा चेंजिंग नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह वो आप कर लेंगे। अब मैं करने जा रहा हूँ बच्चों एक बड़ा अहम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 28 है ना, वो बड़ा सिंपल सा है। पता है उसमें क्या करना है, नीचे जो पावर लिखी हुई है ना x की पावर 2/3, उसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2/3 हो जाएगा। फिर पहले फंक्शन, आगे उसका डेरिवेटिव, एक स्टेप में आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, इनमें पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल होनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी वो देखते हैं जी। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी है। तो हम भी बड़े समझदार हैं, हमने भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना है चीज़ों को आसान करने के लिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बच्चों, मैथमेटिक्स के लिए बनी है बात। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है 0 to π/2, यहाँ पर है जी sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू हो जाएगा 2 प्लस cos x dx। मैंने सोचा, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों है तो सेम क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं कहा मेरे बच्चे परेशान ना हो कि जनाब 29 सर ने कर लिया, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ दिया। तो मैंने कर लिया, छोटा आप लोगों के लिए छोड़ दिया। तो होप कि आप इंशाल्लाह उसको खुद ट्राई करेंगे और वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले बच्चों देखो, ये मेरे पास ना एक पार्शियल फ्रैक्शन की सिचुएशन दी हुई है, लेकिन नीचे cos x और sin x लिखा हुआ है। हमने तो ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन कभी नहीं ना की। हाँ, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिशियंस बड़े अक्लमंद होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। हमने यहाँ पे पता है करना क्या है, हमने अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। देखो क्या चेंज करना है, हम लोगों ने करना है पुट cos x इज इक्वल टू वाई। जी जनाब, cos x की जगह क्या पुट कर लिया, y पुट कर लिया। अब चूंकि x वेरिएबल y में जा रहा है तो dx को भी dy में जाना चाहिए। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशियल ले रहा हूँ, d cos x इज इक्वल टू dy। cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस साइन x dx और इक्वल टू हो जाएगा dy। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dy। जी जनाब, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी आपको कि मेरे पास ये जो फंक्शन है ये कुछ इस तरह की शक्ल अख्तियार कर गया हुआ है। इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई इंटू हो जाएगा 2 प्लस वाई, और ऊपर जो साइन x dx है इसकी जगह मिलाकर क्या लिखा जाएगा, माइनस dy लिखा जाएगा। लो जी, अब जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो आ रहा है लिमिट का। बच्चों इस लिमिट के ऊपर तवज्जो देनी है। कौन सा इशू आ रहा है, लिमिट का इशू आ रहा है। तो बच्चों लिमिट के हवाले से क्या देखते हैं, हमने लिखना है कि एज x इज इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर है। तो ये जो cos x आपने पुट किया हुआ है ना, इसमें आपने 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू y इम्प्लाइज दैट cos 0 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लो जी, यहाँ पे ये बात हमें पता लग गई कि जब x 0 के बराबर होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू π/2 होगी, ऊपर वाली लिमिट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसमें पुट करें cos π/2 इज इक्वल टू y। तो बच्चों cos π/2 0 के बराबर होता है, y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 लिमिट होगी तो उस वक्त y की वैल्यू 1 होगी, जब π/2 लिमिट होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लें जी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम हुआ कि जो बड़ी लिमिट है वो नीचे आ गई और जो छोटी लिमिट है वो ऊपर चली गई, है ना। तो गड़बड़ हो गई ना, नहीं गड़बड़ नहीं हुई, इस गड़बड़ को भी हम अभी सीधा करेंगे। देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे इस लिमिट को इंटरचेंज कर लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 0 to 1 1 ओवर 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस वाई dy। भाई क्या हुआ, माइनस कहाँ गया, ओहो
भूल गया? नहीं, भूला नहीं बेटा माइनस में। देखो सिंपल सा पॉइंट है, मैंने पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया, देखें इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज हटाई नहीं थी। तो प्रीवियस लेक्चर की लिखी हुई प्रॉपर्टीज़ अभी तक इस लेक्चर में भी मैंने लिखी रहने दी हैं। क्या है कि जब हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिमिट इंटरचेंज की, नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो कहानी हो गई ना सीधी। तो अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। तो बच्चों अब आप लोगों ने एक और बात ज़रा दिल थाम कर सुननी है। नहीं मुश्किल बात नहीं मैं कर रहा, कभी आप सोचें कि हो पता नहीं कौन सा ज़लज़ला आने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बच्चों। देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन और क्वेश्चन नंबर 25 में पार्शियल फ्रैक्शन, यही काम करना है। तो जो काम आप यहाँ पे सीखेंगे वही काम आप क्वेश्चन नंबर 25 में सीखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 भी हो गया आपका। देखो मैंने 2 सवाल करवाए हैं आपको, एक मैंने 27 करवाया था और एक मैंने 30 करवाया, और बीच बीच में बातों बातों में मैंने 6 सवाल आपको आइडिया दिया, 6 सवालों का, कि क्वेश्चन नंबर 25 जैसे यहाँ पे आगे करना है पार्शियल फ्रैक्शन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, वैसे ही वो करना है। क्वेश्चन नंबर 27, 26 दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 28 में नीचे फंक्शन था, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2/3 करके नीचे पहले फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, एक लाइन का सवाल है वो भी। उसके बाद 29 और 30 दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो 29 मैंने करवाया नहीं, 30 मैंने करवा दिया, तो 29 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसकी क्या करनी है जी, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो बच्चों इस सवाल के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, जो इस सवाल को इम्पोर्टेंट बनाती है, वो यही वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला जो हिस्सा मैंने जो नीला लाल लिखा हुआ है, रंग बिरंगा सा लिखा हुआ है, यही पोर्शन बड़ा अहम है। इस पोर्शन को आपने ज़रा तवज्जो से देखना है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और पेपर में इस हिस्से को नहीं भूलना। अगर यही सब भूल गए ना आप पेपर में, तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने लगा, और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है ख्याल से, ठीक है, इसलिए तवज्जो से बैठना है। तो बच्चों मैं ज़रा ऊपर से रेस कर रहा हूँ ताकि फिर मैं नीचे वाले हिस्से को इस्तेमाल कर सकूँ। आपको पता है कैमरे की एक आँख है, 10 आँखें होती तो मैं 10 बोर्डों पर लगा लेता, एक आँख है तो मुझे इसी बोर्ड के ऊपर फोकस करना है, तो इसलिए मुझे बार बार रेस भी करना पड़ता है और लिखना भी पड़ता है ना। जी बच्चों नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मैं करने लगा हूँ। मैं करता हूँ जी नाउ सपोज, अब मैं सपोज कर रहा हूँ कुछ हिस्सा। नाउ सपोज 1/1 + y × 2 + y इज इक्वल टू a/1 + y + b/2 + y। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, और आगे सारी आपने वैसी पार्शियल फ्रैक्शन के तो आप खैर कारीगर हैं, आप लोगों को मालूम है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है। मैं ज़रा इसको जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 + y × 2 + y बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a × 2 + y + b × 1 + y, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। बारी बारी दोनों फैक्टर्स को आप लोगों ने 0 पुट करना है। आप करेंगे जी पुट 1 + y is equal to 0 implies that y is equal to -1 in equation 2। तो -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 पुट करेंगे तो बच्चों कितना सिंपल सा पॉइंट है, a की वैल्यू क्या हासिल हो जाएगी, हमें 1 हासिल हो जाएगी। ज़रा मैंने डायरेक्ट एक लिख दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा वर्किंग कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो मेरे पास चूँकि टाइम शॉर्ट है और काम ज़्यादा है तो इसलिए, वरना आप ही लोगों ने कहना है कि लेक्चर की लेंथ बड़ी हो गई है। तो आपने करना है जी पुट 2 + y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, -2 यहाँ पुट करेंगे तो -b आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू हो जाएगी -1। सो बच्चों a और b आपने यहाँ 1 में पुट कर देना है। आप लिखेंगे 1 बिकम्स 1/1 + y 2 + y is equal to 1/1 + y + -1/2 + y। तो बच्चों ये तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट मैंने कहाँ से करना था जी, लो जी मैं तो भूल गया इंटीग्रेट मैंने कहाँ से करना था, वो लास्ट स्टेप मैंने लिखा ही नहीं, तो शायद मेरा ख्याल है कि 0 to 1 था, है ना। हाँ ठीक है, 0 to 1 dy, 0 to 1 और dy था,
तो बच्चों लेफ्ट साइड में तो आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसको छेड़ने की ज़रूरत कोई नहीं। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लिखेंगे लॉग नेचुरल 1 प्लस वाई, लिमिट हो जाएगी 0 to 1, फिर ये माइनस बाहर लिख लेंगे, फिर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग नेचुरल 2 प्लस वाई और लिमिट आ जाएगी जी 0 to 1। जी जनाब, अब मैंने फिर वही काम करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर से रेज करना पड़ेगा जनाब। अब नहीं हम नीचे वाला हिस्सा मिटाते, वरना फिर हम भूल जाएंगे सारी बात। तो बच्चों यहाँ से आगे हो जाएगा लॉग नेचुरल 1 प्लस 1 माइनस लॉग नेचुरल 1 प्लस 0। ओके, तो मैंने यहाँ पे y की जगह 1 पुट कर दिया माइनस फिर y की जगह 0 पुट कर दिया। इसके बाद अगले हिस्से में माइनस लॉग नेचुरल 2 प्लस 1 पुट हो जाएगा, और ये माइनस है बाहर तो माइनस और माइनस प्लस करके लॉग नेचुरल 2 और प्लस क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। जी जनाब, यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लेकिन चूँकि बाहर माइनस लिखा हुआ है तो इसलिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग नेचुरल 2 माइनस लॉग नेचुरल 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग नेचुरल 3 प्लस हो जाएगा लॉग नेचुरल 2। बच्चों लॉग नेचुरल 1 तो हो जाता है 0, ये तो हो गया ख़त्म। बाकी रह गया मेरे पास लॉग नेचुरल 2 प्लस लॉग नेचुरल 2 माइनस लॉग नेचुरल 3। लॉग नेचुरल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो लॉग नेचुरल प्लस को क्या करता है मल्टीप्लिकेशन में, और माइनस को क्या करता है डिवीजन में चेंज करता है। तो यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 3, सो आंसर विल बी लॉग नेचुरल 4/3 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको 3.6 थोड़ी सी मुश्किल लेकिन अच्छी लगी होगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरीके से करेंगे। और आखिर में मैं फिर बताऊंगा कि 3.6 बहुत अहम एक्सरसाइज है। अमूमन जो क्वेश्चन लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का तो वो आपकी 3.3 से या 3.6 से लिया जाता है। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। बाकी भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही करनी है, आपने सारा करना है, लेकिन इनको ज़रा अच्छे तरीके से देखनी है। तो इंशाअल्लाह बच्चों नए लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।